गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरपी कैंपस से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे लाइन एंड एंगल के आधारित प्रश्न, यानी कि रेखा और कोण से जो प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन क्वेश्चनों को देखेंगे। ये टोटल क्वेश्चनों की संख्या होगी यहाँ पे 10। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि यदि कोई कोण पूरक कोण का 5 गुना है तो कोण ज्ञात करें। देखिए, जब भी पूरक कोण की बात होगी यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात होगी तो दो कोणों का जो सम होता है, योग होता है, वो सदैव 90 अंश के बराबर होगा। यानी आप कह सकते हैं अगर पहला कोण x है, दूसरा कोण y है, तो इनका योग जो है सदैव 90 डिग्री के बराबर होगा। यही होता है आपका क्या, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए, अगर हमने कहा कि पहला कोण x होगा तो दूसरा अगर आपको बताना होगा ना, तो आप क्या करेंगे, यहां से निकाल सकते हैं y बराबर 90 माइनस x, यानी दूसरा कोण कितना होगा, 90 डिग्री माइनस x हो जाएगा। तो पहला कोण यदि आपने x माना है तो दूसरे कोण को ज्ञात करना होगा, तो 90 में से घटा दीजिए, तो यही होगा। तो अब बोला गया है कि यदि कोई कोण, हमने माना कितना, कोण x है, हमने माना कितना, कोण x है। यदि कोई कोण पूरक कोण कितना है, 90 माइनस x का कितना गुना है, तो कहेगा 5 गुना है। तो आप इस प्रकार से एक इक्वेशन बना लेंगे। तो कोण ज्ञात करना है, x की वैल्यू ज्ञात करना है, फिर आप सॉल्व कर देंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू, ठीक है ना, देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 डिग्री माइनस 5x हो जाएगा। ठीक, यही तो होगा। अच्छा, जब इस 5x को इस साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 6x की वैल्यू 450 डिग्री, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है, 450/6। ठीक है, अब इसे कैंसिल करना है, 6 से कटिए, 6 से जब इसको कैंसिल करेंगे आपका चला जाएगा 7 छंग 42। कितनी बार में, 7 बार में जाएगा ना। 7 छंग कितना होता है, 42 होता है, तो बचा कितना, 30 हो गया ना। 45 में से 42 निकालेंगे, 3 बचेगा, 0 है, 30 हो जाएगा। तो 6 पंजे कितना होता है, 30 हो जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं 75 डिग्री जो होगा वो आपका कोण होगा। तो अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर सेकेंड आपको दिखाई दे रहा होगा 75 डिग्री, तो वह जो कोण, जिस कोण की बात हो रहा है वो कितना है, 75 डिग्री है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के सामने है कि जैसे दिया गया दो संपूरक कोण, थोड़ा हिंदी में मिस्टेक है, पूरक लिखा गया लेकिन वो होगा संपूरक। ठीक है, संपूरक को बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो बोला गया यदि दो संपूरक कोण जैसे 7y प्लस 58 और 16y प्लस 53 हो तो 19y यानी 19y का मान ज्ञात करिए। बात समझ में आ गया। यानी कि आपको क्वेश्चन ये दिया गया, दो संपूरक कोण जो है कि 7y प्लस 58 और 16y प्लस 53 है, तो 19y का जो है वो मान आपको बताना है। तो जब भी संपूरक कोण की बात होगी वहां पे क्या होता है ना, कोणों का जो योग होता है वो सदैव होता है, दो कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। याद रखिएगा, कब, संपूरक यानी सप्लीमेंट्री में ये कंडीशन होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो कोण दिए गए हैं जो कि संपूरक कोण है, तो आप कहेंगे 7y प्लस 58 प्लस, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे ना तभी तो 180 अंश के बराबर होगा। तो 16y प्लस 53, इसकी जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, तो आप बोल सकते हैं कि 180 अंश के बराबर होगा। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 7y और 16y, जब इसे जोड़ेंगे तो 16 और 7 कितना होता है, तो कहेंगे 23y होता है। 58 प्लस 53 को जब जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 111 आएगा। ठीक है ना, ये डिग्री में दिया गया है, बराबर 180 डिग्री तो है ही। आप 23y की वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में से हम घटा देंगे 111 डिग्री को। जब आप घटाएंगे तो 23y की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, ठीक है, 23y की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 69 डिग्री आ जाएगा। यही तो आएगा। अब आपको y की वैल्यू चाहिए तो y बराबर क्या होगा, 69/23 से कैंसिल किया जाएगा तो 3 बार में बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं y की जो वैल्यू कितना है, 3 है। तो आपसे पूछा गया 19y की जो है वैल्यू बताइए आप हमें, तो आप बोल सकते हैं 19 × 3, तो कितना हो जाएगा, 57 डिग्री। यानी आप बोल सकते हैं 19y का जो मान होगा वो 57 डिग्री होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। यहाँ मैंने बिल्कुल अच्छे से फिगर भी बना दिया है और यहाँ पे लिखा गया जो चीजें दी गई हैं, दिया गया चित्र में कोण ABC, कोण AB और C जो है वो कितना है, 100 डिग्री है, यानी ये आपका 100 डिग्री वो दे रखा है। और आगे क्या दिया गया है, कोण EDC 120 है। कोण बात करें ED और C की तो कितना है, तो कहेंगे 120 अंश का है। और बात कर रहा है यहाँ पे
आगे कि ए बी पैरेलल टू डी, यानी जो रेखा ए बी है वो समांतर रेखा किसके, डी की, यानी ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। तो आप बिल्कुल ये जब डॉटेड लाइन दिख रही है तो आप इसको बिल्कुल आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि जो रेखा होती है ना उसकी कोई लंबाई निश्चित नहीं होती, वो अनंत होती है। तो आप बोल सकते हैं, अब देखिए जब ये पैरेलल लाइन इस प्रकार से आप ड्रॉ कर देंगे और ये भी एक आपकी पैरेलल लाइन है, तो देखिए ये एक तिर्यक रेखा इसको काट कर रहा है ना, दो समांतर रेखा को जब तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो कोण है और ये कोण है जिसे हम बोलते हैं संगत कोण, ये आपस में बराबर होंगी। अगर ये 120 है तो ये भी 120 ही होगा, समझ में आया ना, संगत कोण से ये कोण इसके बराबर होगा। कब बराबर होगा, जब दो समांतर रेखाएं, ठीक है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है, एक तिरछी रेखा काटती है तो ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक है, और ये इसके बराबर होगा, सॉरी, अगर यहाँ पे जो कोण होगा वो इसके बराबर होता। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ 120 जो होगा 120 के बराबर होगा। अब आप सभी लोग जानते हैं कि एक सीधी रेखा जब होती है, ठीक है, इस तरह से एक सीधी रेखा होती है, पॉइंट है, तो यहां से यहां तक का टोटल कोण 180 डिग्री का होता है। तो आप कह सकते हैं ये जो रेखा है ना वो सीधी रेखा है, तो अब यहां से यहां तक का जो कोण है वो 100 डिग्री है, तो टोटल कोण आपका 180 होगा ना। 180 में से यदि हम 100 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 80 डिग्री मिल जाएगा। तो ये 80 डिग्री किसका कोण होगा, इसका कोण होगा। तभी तो 100 डिग्री ये था, अगर 180 में से 100 घटाएगा तो 80 डिग्री आ गया, यानी आप बोल सकते हैं जो ये कोण है वो कितने का, 80 डिग्री का है। उसी प्रकार अगर इस कोण की बात करेंगे तो 180 में से हम भी 120 को घटा देंगे, क्यों, क्योंकि सीधी लाइन है, सीधी लाइन है, तो टोटल कोण कितने होगा, 180 का होगा। 180 में से 120 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। अब बताइए, एक त्रिभुज बन गया ना, त्रिभुज कौन सा बना, तो कहेंगे बी सी, और ये अगर यफ था, हालांकि आप मिट गया, यफ था, तो बी सी यफ जो है एक त्रिभुज है, और त्रिभुज के अंतः कोणों का जो योग होता है वो सदैव 180 अंश के बराबर होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो अंतः कोण है, अगर बात कर रहे हैं किसकी, ये बी सी डी की, यानी कोण बी सी डी, यानी यक्स बी सी और ये डी, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, यानी इस कोण यक्स की बात कर रहा है। तो ये त्रिभुज के अंतर है, तो त्रिभुज के अंतर्गत है, तो आप क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 अंश के बराबर होता है। तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, आप कहेंगे पहला कोण 80, दूसरा कोण 60, तीसरा कोण यक्स बराबर किसके होगा, 180 के होगा, बात खत्म। 80 60 कितना होता है, तो कहेंगे यक्स बराबर हो जाएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा, 80 और 60, ये दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, 140 के बराबर आएगा, जो कि यहाँ माइनस कर देंगे तो यक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, बिल्कुल 40 डिग्री, जो कि आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो आपसे पूछा गया था यक्स की वैल्यू होगा 40 अंश, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या दिया गया है, x माइनस वाई की वैल्यू आपसे पूछा गया, फिगर आपके सामने दे रखा है। इस फिगर में यहाँ कोण q की वैल्यू दिया गया, इस कोण की वैल्यू दिया गया, x यहाँ पे दिया गया, यहाँ y है, यहाँ पे 125 है। ये आपको बताना है x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो अब ध्यान से एक बात समझिएगा आप सभी लोग, कि अगर हम बात करें कि अगर ये जो कोण है 125 का है तो ये कोण कितना होगा, तो आप कहेंगे 180 में से 125 को हम घटा दें, जब आप घटाएंगे तो कितना आएगा, बिल्कुल 55 डिग्री आ जाएगा। तो ये कोण हो जाएगा आपका 55 डिग्री, ठीक है। जब ये 55 हो गया तो अगर हमें ये कोण ज्ञात करना है तभी तो y की वैल्यू पता चलेगा। तो अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए एक शीर्षाभिमुख कोण के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। अगर ये 35 डिग्री हुआ तो ये भी 35 डिग्री का होगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ वैसे ही कंडीशन बन रहा है कि दो रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो ये अगर 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री होगा, ठीक है। ऐसे भी लिखा सकते हैं, आप ऐसे भी लिखा सकते हैं कि अगर हम देखें ये टोटल एक सीधी रेखा है ना, एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पे ये कोण आपका 35 का है, तो क्या करेंगे 180 में से हम 35 को क्या करें, घटा दे, तो कितना आ जाएगा, ठीक है। जब घटाएंगे तो आपको आ जाएगा 145 डिग्री, ठीक है। नहीं 145 नहीं आएगा, एक मिनट, यहाँ पे आप माइनस करिए, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा, जब 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा, हाँ ठीक है 145 डिग्री ही आएगा, राइट। तो 145 डिग्री हो गया ना, ये हो गया 145 डिग्री, ये वाला कोण। अब फिर आप ऐसे निकालेंगे, एक सीधी रेखा है, जब ये 145 है तो 180 में से 145 घटाएंगे तो ये 35 आ जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसके समान, ये जो शीर्षाभिमुख कोण है उसके द्वारा हमने कहा ये 35 है तो ये 35 होगा, इसको घटा दिया 180 में से 35 तो ये मिल गया 45, ऐसे आ गया। अब जब आपको ये कोण चाहिए तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, कुछ इस प्रकार से एक त्रिभुज बन रहा है ना, ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। तो इस कोण को हम मान लेते हैं ये क्या है, कुछ नाम दे देते हैं, कोण R है। क्या नाम दे देते हैं,
कोण आर दे देते हैं ऐसे, या फिर आर यहाँ पे है तो आप लिख दीजिए, जो यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया गया है, जैसे यम नहीं दिया गया तो आप लिख दीजिए कोण यम है, ठीक है, कोण यम है। तो कोण यम की वैल्यू जब निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, यम प्लस 55 डिग्री प्लस क्या करेंगे 35 डिग्री करेंगे, ठीक है, और प्लस क्या करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश के बराबर होता है। तो ये बराबर होगा किसके, 180 अंश के बराबर होगा। बात को समझना है, यम की वैल्यू आपको चाहिए तो क्या करेंगे, 180 में से इन दोनों को जोड़ देंगे। देखिए 50 और 30 होता है कितना है, तो 80 होता है, और 5 5 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, तो 90 डिग्री आएगा। तो यम की वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर हमने यम को कैलकुलेट कर लिया, ये कितना है 90 डिग्री, ये समझ में आ गया सबको। जब ये यम 90 हुआ तो यहाँ पे जो वाई है ये भी क्या होगा 90 ही होगा, बात खत्म। क्यों, क्योंकि सीधी रेखा है ना, सीधी रेखा है तो ये 90 और ये 90 मिला के 180 अंश हो गए, बात खत्म। अच्छा अब देखिए, अब चतुर्भुज में जो है यहाँ पर एक चतुर्भुज बना ना, यहाँ पर देखिएगा एक चतुर्भुज आपके सामने दिखाई दे रहा होगा ये आपको, ठीक है। इस चतुर्भुज में 3 कोण आपको पता है, एक 25 है, एक 90 है और एक 45 है, 145 है। अगर हमें ये कोण पता चल जाए तो ये कोण पता लग जाएगा, ठीक है। तो अब लगाइए कैसे इस कोण का पता लगेगा। तो देखिएगा, ध्यान समझिएगा बात को। अगर हम बात करें चतुर्भुज के जो अंतःकोणों का योग होता है वो होता है 360 डिग्री। तो अगर हम बात करें 360 डिग्री जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, 90 के प्लस 145 के, ठीक है, यहाँ पे 145 है ना, और किसके 25 के, ठीक है। जब इसको जोड़ा जाएगा, जब जोड़ा जाएगा तो आप खुद जोड़ लीजिए, देखिए कितना आएगा। और इस कोण की वैल्यू हम कुछ दे देते हैं, यन दे देते हैं, तो प्लस यन कर देते हैं, यहाँ पर यन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब जोड़िए, देखिए 145 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, सॉरी 170 हो जाएगा ना, 145, ठीक है, और 25 जोड़िए, 5 और 5 10 हो गया, 4 2 6 और 1 7, यानी कि 170 और 90 भी जोड़ दीजिए। तो देखिए 90 प्लस 170 जब जोड़ा जाएगा प्लस एन किया जाएगा ना, अब जोड़िए यहाँ पे। तो ये जोड़ने के बाद देखिए 90 जब इसमें जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, 9 और 7 कितना हो जाएगा, ठीक है, 9 और 7 16 आएगा, जो कि 1 देगा, और 1 1 2 260 हो जाएगा, प्लस एन हो जाएगा, और यहाँ पे 360 डिग्री। बस फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से एन की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, 360 में से आप 260 को माइनस कर देंगे तो बोलेंगे 100 डिग्री आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी। तो आप बोल सकते हैं एन की जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 100 डिग्री होगा। कैलकुलेशन ही, अब ये 100 डिग्री का हुआ तो ये कितने का होगा, 80 डिग्री होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। 80 डिग्री का ये हो गया। अब 80 डिग्री का हो गया तो आपको क्या चाहिए, यक्स का मान चाहिए। तो अब देखिए दो चीजें हैं कि अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो आपको एक यहाँ पे मैं तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है। वो चीज याद रखिएगा, कभी भी किसी त्रिभुज के बाह्य कोण का जो योग होता है उसके सामने के जो दो कोण होते हैं ना उसके योग के बराबर होगा। अगर ये कोण यक्स है और ये वाई है, और ये बाह्य कोण की बात करें जेड है, तो जेड बराबर हमेशा होता है यक्स प्लस वाई। इस बात को याद रखिएगा। फटाफट क्वेश्चन क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। यक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यक्स की वैल्यू कैसे आएगा, तो आप कहेंगे इसके सामने के जो दो कोण है इसी को रख लेते हैं, 80 और 35। यक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 प्लस 35, ठीक है ना, तो 115 डिग्री आ जाएगा। एक तो ऐसे कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं, इन सबको आप जोड़कर 180 से माइनस कर दीजिए, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का जो योग होता है वो आपका 180 अंश होता है। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 115, और आप 180 में से जब 115 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 65 डिग्री मिलेगा। यही तो आएगा ये कोण। अब इसको भी क्या करेंगे, 180 माइनस 65 करेंगे, बात वही आएगी। किसी भी तरीके से लगाइए। तो अब आपको दो चीजें पता हो गई, यक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। यक्स की वैल्यू कितना है, 115 है, और वाई की वैल्यू हमने निकाला था 90 आया था। अब इसे घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 25 डिग्री। तो आपसे जो पूछा गया था कि x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगा, तो 25 डिग्री होगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने हर एक चीज को अच्छे से समझा रखा है। अगर आप लोगों को नहीं भी आता होगा ना तो भी आ जाएगा। तो चीजें अगर नहीं समझ में आती ना, इस क्वेश्चन को फिर से आप वीडियो को बैक करके फिर से देखिएगा, एक बार क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दे रखा है यहाँ पर कि जो दो रेखा है, समांतर रेखा है, ए बी पैरेलल टू सी डी है, इनको इस तरह से रेखाएं दो कट कर रही है, ठीक है, जिससे बोल सकते हैं आप तिरछी रेखा है। तो बोला गया ए बी जो है वो सी डी क्या है, पैरेलल है, समांतर है। आगे कोण ए बी एफ, यानी ए बी एफ की बात करेगा तो ये कितना 45 डिग्री है। आगे बात करेंगे सी एफ डी की बात करें, कोण सी एफ डी की जब बात करेगा तो ये किसके बराबर होगा, तो ये 110 अंश के बराबर होगा। यहाँ फिलहाल नहीं लिखा गया लेकिन है 110 अंश के बराबर। और आपसे पूछा गया एफ डी सी, यानी कोण एफ डी सी, इसकी वैल्यू पूछा गया। ध्यान समझिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर ये तिरछी रेखा है तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं ना,
जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटती है उसे तिर्यक रेखा बोलते हैं। अब देखिएगा, ध्यान समझिएगा, इसको अगर हम ऐसे करें तो हमने आपको समझाया था एकांतर कोण के बारे में। अगर ये देखिए, जब दो समांतर रेखाएं होती हैं, ध्यान समझिएगा, जब दो समांतर रेखाएं होती हैं उसको एक तिरछी रेखा काटती है तो आप यहाँ पे अगर जेड की आकृति बनता है तो ये कोण इसके बराबर होता है। ठीक है, तो वही चीज है, अगर यहाँ पे जेड की आकृति आपको दिख रहा है कि फिगर में बन रहा है ना, तो ये जो 45 डिग्री है इस 45 डिग्री के बराबर होगा। बराबर होगा क्यों होगा? एकांतर कोण से होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना, एकांतर कोण से होगा तो ये कोण इसके बराबर होगा, बात खत्म। जब ये बराबर होगा तो बात समझिएगा कि अब आपसे कोण डी पूछा गया तो आपको मैंने बताया त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो आप क्या करेंगे, 110 प्लस कर देंगे 45, हो जाएगा 155 डिग्री। अब 180 में से 155 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? तो कहेंगे 25 डिग्री आ जाएगा। तो बिल्कुल ये जो अंश होगा या कोण डी होगा वो कितना आएगा? 25 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी लोगों के सामने है कि यहाँ पे दिया गया EC, जो EC है वो पैरेलल है किसके? AO के, यानी ये दोनों जो रेखाएं हैं वो आपस में क्या है? समांतर है। तो आप सभी लोगों को बताना है कोण OBD क्या होगा, यानी कोण OBD पूछा गया है। ठीक है, तो जब पैरेलल रेखा होती है, आप सभी लोगों से मैंने बताया, इसको आगे बढ़ा देंगे ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, और इसको आगे कर दीजिए समझने के लिए। तो अगर पैरेलल रेखा, दो पैरेलल रेखा को एक तिरछी रेखा जब काटती है उसे कहते हैं तिर्यक रेखा। तो ये कोण जो होगा संगत कोण के द्वारा ये हो जाएगा 70 अंश, यानी ये और वो दोनों आपस में बराबर हो गए। तो ये कितना होगा? तो कहेंगे 180 माइनस 70 कर देंगे, जो कि आ जाएगा 110 अंश। तो बिल्कुल 110 अंश हो जाएगा। आपको बी पूछा गया है ना, तो मान लेते हैं बी आपका क्या है? यक्ष है। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है? तो कहेंगे कितना होता है? कहेंगे 180 अंश होता है। तो आप बोलेंगे 110 प्लस 20 प्लस यक्ष बराबर किसके हो जाएगा? 180 अंश के। ठीक है, अब क्या करना है? यक्ष बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110 और 20 कितना हो जाएगा? 130। तो यक्ष की वैल्यू कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। ठीक है ना, तो आप कर सकते हैं 180 माइनस 30 कितना है? 150 डिग्री। तो आप बोलेंगे कोण बी जो होगा वो होगा 50 अंश का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिखाई दे रहा है इस फिगर में। ठीक है ना, वहां भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है? यक्ष और वाई दोनों आपस में पैरेलल है, यानी जो रेखा यक्ष है और जो वाई है ये आपस में क्या है? पैरेलल है। ठीक है ना, और बताना है PQRS, जो यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, यहाँ पे S है, इसका कोण क्या होगा? सिंपल सी बात है, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल इजी तरीके से लगा देंगे हम लोग। ये देखिए, ये कोण कितना होगा? देखिए एक सीधी रेखा है ना, यहाँ से एक सीधी रेखा है। अब जानते हैं सीधी रेखा का कोण 180 अंश होता है, उसमें से 50 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 130 अंश। यानी ये कितना हो जाएगा? 130 अंश का। ठीक है, जब ये 130 अंश का हुआ तो आप समझ सकते हैं जो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा कट कर रही है तो ये 30 हुआ। तो यहां पर ये जो कोण होगा, ध्यान समझिएगा, ये कोण 30, यानी इस रेखा के पहले, तो इस रेखा के पहले वाला कोण कितना होगा? 130 अंश का ही होगा। ठीक है, अच्छा ये सही हो गया। अब आगे समझना है कि अगर ये 50 अंश हुआ, तो ध्यान समझिएगा, ये 50 अंश हुआ तो आप बोल सकते हैं कि यहां पर ये भी कितना होगा? 50 अंश का होगा। समझ में? ये 50 अंश तो ये भी 50 अंश, रेखा के पहले कोण, रेखा के पहले कोण। अब देखिए, अगर ये 130 अंश है तो ये एक रेखा है ना, कौन सी रेखा है? ये, और ये समांतर रेखा है। तो अब समझिएगा, ये कोण क्या होगा? इसके कोण के बराबर होगा, किसके कारण? एकांतर नहीं, संगत कोण के द्वारा। यानी जो 30 डिग्री है, देखिए 30 डिग्री जो है ये P के बराबर होगा, क्योंकि इस रेखा के ऊपर का कोण इस रेखा के ऊपर कोण के बराबर होगा। यानी P की वैल्यू कितना होगा? 130 डिग्री होगा। समझ में आया ना? ये 130 तो ये भी 130 होगा। अब बात करें, अगर ये कोण यहां है, ध्यान समझिएगा, ये कोण यहां है, तो आप बता सकते हैं डायरेक्ट कि ये जब कोण हुआ 130 का, तो ये कोण कितना होगा? 130 का होगा। जब ये 130 का हुआ तो ये कितने का होगा? तो कहेंगे ये 50 डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों का योग होता है 180 अंश। 180 में से 30 घटाएंगे 50 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक जेड की आकृति मिल रहा है ना एकांतर कोण से, ये कोण इसके बराबर, ऐसे भी कर सकते हैं। जब ये कोण मिल गया तो देखिए ये 130 अंश है, तो ये भी आपने बताया 130 अंश है। इस रेखा के नीचे का जो कोण है वो 50 अंश है, तो इस रेखा नीचे कोण कितना होगा? ये भी कितना होगा? 50 अंश होगा। ऐसे बता सकते हैं। या जैसे मैंने आपको बताया शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं तो आमने सामने के जो कोण होते हैं ना आपस में बराबर रहते हैं। तो ये जो 50 अंश है तो ये भी कितना होगा? 50 अंश होगा। ये दोनों बराबर होंगे। वही उसी कंडीशन से अगर ये 30 है तो 130 है, तो आप इसे भी बोल सकते हैं 130 होगा। तो आपसे बोला गया ना कि P की वैल्यू क्या होगा, तो आप बता सकते हैं P की वैल्यू कितना है? 130 है।
P की वैल्यू, ठीक है ना। Q की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाता है तो Q की वैल्यू कितना निकालना है, 50 डिग्री, ठीक है। R की वैल्यू पूछा गया तो R की वैल्यू कितना आया, तो कहेंगे R की वैल्यू हो गया 130 हो गया। और S की वैल्यू पूछा जाएगा तो S की वैल्यू कितना है, 50 डिग्री। तो फाइनली आपने सबकी वैल्यू बता दिया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये है कि PQ पैरेलल टू R2, यानी कि जो PQ है वो RT के क्या है, पैरेलल है, समांतर है। उसी प्रकार से जो आपका QR है, यू भी जो रेखा है इसके पैरेलल है। तो बताना है कोण A क्या होगा। थोड़ा सा आप समझिएगा, अगर पैरेलल रेखाएं हैं तो आप इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं और इसको भी कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन समझने में क्या होगा, आसानी होगा। अगर ये 112 डिग्री है तो यहाँ भी 112 डिग्री होगा कि नहीं। जब ये कोण बराबर है तो ये कोण बराबर होगा। जब ये 112 डिग्री हुआ तो आप ये कोण निकाल लीजिए ना, तो 180 में से 112 को माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 68 डिग्री। अगर ये 68 डिग्री हुआ तो ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर है, एक तिरछी रेखा इसे काट रही है, तो ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा। एक रेखा के पहले कोण इस रेखा के पहले कोण दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। किससे, तो कहेंगे आप क्या कर सकते हैं, संगत कोण से, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं ये जो होगा 68 डिग्री आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्क्रीन पे भी है आपके। तो दिया गया AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF, यानी AB जो है पैरेलल है किसके, CD के, और CD जो पैरेलल EF के, यानी ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर है, ठीक है। और ये भी बोला गया जो PQ है वो RS के पैरेलल है। जो PQ है ये रेखा जो है इस RS की, ये भी दोनों आपस में क्या है, समांतर है। तो आप चाहें तो इसे आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे क्वेश्चन लगाना और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। ये रेखा आगे बढ़ सकता है और ये भी आपका रेखा आगे कुछ इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे पूछा गया है कोण QRS के बारे में, यानी QRS यानी ये कोण आपसे पूछा गया है, इसके बारे में बताएंगे। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा बात को। अगर ये सीधी रेखा है, अगर ये 85 डिग्री है तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं कि 180 में से 85 को माइनस कर दिया जाए, 95 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। अब आ जाएगा तो ये 95 डिग्री हो गया। तो अब ये जो 95 हुआ और ये जो है दोनों पैरेलल रेखा है और एक सीधी रेखा या तिरछी रेखा बोल सकते हैं, इसे कट कर रहा है, तो ये 95 होगा। तो बिल्कुल ये भी कितना होगा, 95 ही होगा, कोई डाउट नहीं है। जब ये 95 हुआ तो दो समांतर रेखा को एक तिरछी रेखा कट कर रही है, तो आप बोल सकते हैं कि ये जो कोण होगा ये भी कितने का होगा, 95 डिग्री का ही होगा, ठीक है। अब बचा यहां से ये कोण निकाल ले तो हमारा काम बन जाएगा, हम QRS की वैल्यू बता सकते हैं। तो आप एक बात समझिएगा, दो समांतर रेखा को आप ये समझिएगा, ये दो जो समांतर रेखा है AB और CD, इनको एक तिरछी रेखा कुछ इस प्रकार से ये कट कर रहा है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो गया, ये कुछ इस प्रकार से कट करते हुए आगे लेकर रहा है। तो आप इस पे बिल्कुल देख सकते हैं जेड की आकृति बन रहा है। आप यहाँ से आप जेड की आकृति, जिससे आप बोलते हैं एकांतर कोण, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर ये 53 का है तो ये भी कितने का होगा, 53 का होगा। तो आप बिल्कुल कोण R की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोण R की जो वैल्यू होगा 95 प्लस 53 डिग्री। जब इसे जोड़ा जाएगा तो 5 और 3 कितना होता है, 8 होगा। ये तो 8 डिग्री होगा। 9 और 5 होता है 14, यानी 148 डिग्री जो होगा आपका बिल्कुल आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, यानी ऑप्शन गलत दिया गया। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो आएगा 148 डिग्री आएगा। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, और वो भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वहां पे दिख रहा है। दिया गया AB जो है वो पैरेलल टू DC है, सॉरी CD है। AB जो है CD के पैरेलल है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। जो कोण ABE है, देखिए जो कोण ABE है वो आपका है 100 डिग्री का, और MED देखिए MED जो दे रखा है वो 25 डिग्री का है। तो बताना है CDE, यानी C आपका C कहाँ है, C D और G, यानी ये जो X है इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए कैसे करेंगे, जब पैरेलल यानी समांतर रेखाएं हैं तो ध्यान से समझिएगा। हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इसको भी आगे बढ़ाएंगे और यम बिंदु से ये होकर गुजरेगा। जब उसको आप आगे बढ़ाएंगे ना, यम से ही होकर गुजरेगा। तो आप बात समझिएगा। अच्छा, ये एक तिरछी रेखा आपको दिख रही है ना, इसको भी आगे बढ़ा दिए, बन गया क्वेश्चन, लग गया। क्या करना है, देखिए जब दो समांतर रेखा को एक तिरछी रेखा कट कर रही है तो ये कोण इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, तो कहेंगे ये होगा 100 डिग्री का, 100 डिग्री का। ये ऐसे दिखा देते हैं, यहां से हटा देते हैं इसको, यहां पर दिखा देते हैं 100 डिग्री का।
ये हो गया 100 डिग्री का। ठीक है, ये कोण, ये वाला जो कोण है ना वो हो गया 100 डिग्री का। क्यों हुआ? क्योंकि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो एक त्रिभुज बन गया। देखिए कुछ इस प्रकार से त्रिभुज आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से त्रिभुज दिख रहा है आपको। ठीक है, अब ये त्रिभुज कैसा है उसे समझते हैं। यहां पे ये 100 डिग्री का है और ये है आपका 25 डिग्री का, और ये आपको निकालना है तो आप कहेंगे 180 में से माइनस कर दे 125 तो आ जाएगा 55 डिग्री। तो आपका बिल्कुल ये 55 डिग्री होगा। यानी जब ये 55 डिग्री का हुआ तो ये कितने का होगा? तो एक सीधी रेखा है ना, क्या है यहां पर? ये एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा कुछ इस प्रकार से है ऐसे, और ये है आपका 55 डिग्री का, और ये पूछा गया तो आप 180 माइनस 55 करेंगे। जब करेंगे तो कितना आएगा? 125 डिग्री, जो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यक्स की वैल्यू जो आने वाला है 125 डिग्री, जो कि ऑप्शन में भी दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है 125 डिग्री। तो ऐसे हमने आज टोटल 10 क्वेश्चन रेखा और कोण पे किया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक किया करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि नहीं आप लोगों को जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अच्छा लग रहा है। और जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।